कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BNG कोचिंग सेंटर को और करें अपने यूके पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल BNG स्टडी चैनल पर। और जैसे कि आज हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के डे सेकंड है और जो भी बच्चे आज साथी हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं उनसे एक अनुरोध है कि वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। और जो आज नए साथी जुड़े हुए हैं जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी वो सबसे पहले कल की क्लास जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट करोगे, उत्तराखंड का दानवीर किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड का दानवीर, उत्तराखंड का दानवीर किसे कहा जाता है। उत्तराखंड का दानवीर किसे कहा जाता है तो उनका नाम आप लोग नोट करें, घनानंद, घनानंद खंडूड़ी, घनानंद खंडूड़ी जी जो है उत्तराखंड के दानवीर कहे जाते हैं। और इनको कहा था किसने, भक्त दर्शन ने। तो आप लोग नोट करो, इनको भक्त दर्शन ने उत्तराखंड का दानवीर कहा था। तो ध्यान रखना, भक्त दर्शन ने उत्तराखंड का दानवीर किसको कहा, घनानंद खंडूड़ी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है। गढ़वाल का हातिम ताई, गढ़वाल का हातिम ताई, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है। गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है तो उसका नाम लिखा कुंवर सिंह नेगी। वो होंगे हमारे कुंवर सिंह नेगी। कुंवर सिंह नेगी को क्या बोला जाता है, गढ़वाल का हातिम ताई। चलिए अगला नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट करो आप। बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है। बुग्यालों की मदर टेरेसा, बुग्यालों की मदर टेरेसा, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है तो बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है रूपा देवी को। किसे कहा जाता है, रूपा देवी को बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है। ये और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट करोगे, गढ़वाल का शिवाजी, गढ़वाल का शिवाजी, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है तो आप लोग नोट करिए, फतेह शाह, फतेहपति शाह किसे कहा जाता है, फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह का था गढ़वाल का शिवाजी। ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे शुरू के। जो 4 क्वेश्चन अभी आपको लिखा है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो इनको वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तो उत्तराखंड का दानवीर पूछेगा तो घनानंद खंडूड़ी किसने कहा, भक्त दर्शन ने कहा। गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह को कहा जाता है। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी को कहा जाता है और गढ़वाल का शिवाजी फतेहपति शाह को कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो 5वां नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेल पोखरा किला किसने बनाया। नेल पोखरा किला, नेल पोखरा किला, नेल पोखरा किला किसने बनाया, किसने बनवाया। नेल पोखरा किला किसने बनाया तो आप लोग डैश करके लिखोगे, बालो कल्याण चंद ने, बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद ने, बालो कल्याण चंद ने क्या बनाया, बालो कल्याण चंद ने नेल पोखरा का किला बनाया। ये किला आप लोग नोट करके इसको अंडरलाइन कर देना, नेल पोखरा का किला किसने बनाया था, बालो कल्याण चंद ने बनाया था। और आज का जो आप लोगों के लिए पहला कमेंट क्वेश्चन है, पहला कमेंट क्वेश्चन जो आप लोग नोट करोगे उसे नोट कीजिए आप लोग, उत्तराखंड की सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है। दोबारा सुन लो आप लोग, उत्तराखंड की सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर कमेंट करोगे। जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से ये अनुरोध है कि वो कमेंट बॉक्स में जो आज का पहला कमेंट क्वेश्चन है उसको जरूर आप लोग उसका आंसर नोट वहां पर लिखें। अगर आपको फिर भी डाउट है तो वहां पर लिख दें कि इसका आंसर बता दो सर, तो मैं उस हिसाब से आपको उसका आंसर बता दूंगा। तो फिर भी सबको आप इसका आंसर ट्राई करना है, उत्तराखंड की सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हाईकोर्ट का परिसर,
उत्तराखंड के हाईकोर्ट का परिसर क्या कहलाता था? उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उसका परिसर क्या कहलाता था? आप लोग अगला क्वेश्चन नोट करोगे। उत्तराखंड का क्या हाईकोर्ट, उत्तराखंड के हाईकोर्ट, उत्तराखंड के हाईकोर्ट का परिसर क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? कहलाता था, तो वो कहलाता था हमारा वायसराय लॉज, वायसराय लॉज। जो हमारा उत्तराखंड का हाईकोर्ट है, उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है उसका परिसर क्या कहलाता था पहले? तो वायसराय लॉज उसको कहा जाता था, उत्तराखंड के हाईकोर्ट के परिसर को। आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, आप लोग नोट कीजिए। बॉक्सा जनजाति की सबसे प्रमुख देवी कौन सी है? बॉक्सा जनजाति की सबसे प्रमुख देवी, सबसे प्रमुख देवी कौन है? तो चामुंडा देवी। आप नोट कर दिए, चामुंडा देवी। चामुंडा देवी, चामुंडा देवी को क्या बोलते हैं? बॉक्सा जनजाति की सबसे प्रमुख देवी, बॉक्सा जनजाति की प्रमुख देवी। बॉक्सा जनजाति जो उत्तराखंड की जो 5 जनजाति है, इंपॉर्टेंट जनजाति, उन जनजातियों में आपसे एक क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा दोस्तों, इसलिए आपसे इंपॉर्टेंट करके नोट कर देना। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर देना, बॉक्सा जनजाति की सबसे प्रमुख देवी। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? शुरुआत कब हुई? तो आप वो डेट लिखिए 2013 डेट लिखिए। यहाँ पर आप लोग इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को ही बना दीजिएगा। तो उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2013 को इसकी शुरुआत हुई। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो 9वां क्वेश्चन है वो है, राज्य की पहली निर्वाचित सरकार की स्थापना। राज्य की पहली निर्वाचित सरकार की स्थापना कब हुई? ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये नरेंद्र तिवारी के बारे में बात करें। जब नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री बने थे तो राज्य की पहली निर्वाचित सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 2 मार्च 2002। डेट लिखना 2 मार्च 2002। 2 मार्च 2002 की डेट है जब उत्तराखंड की पहली निर्वाचित सरकार की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, निर्वाचित हुआ था इनका सबसे पहले। तो वो थे नरेंद्र तिवारी, 2 मार्च 2002। आज का जो उत्तराखंड का अंतिम क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का आज का अंतिम क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, आप नोट कीजिए। सहस्त्रधारा देहरादून किस नदी के तट पर है? सहस्त्रधारा देहरादून कौन सी नदी के तट पर है? कौन सी नदी के तट पर है? तो आप लोग इसको नोट करेंगे, वाल्दी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? वाल्दी नदी। तो वाल्दी नदी के तट पर है उत्तराखंड का सहस्त्रधारा देहरादून का जो सहस्त्रधारा है किस नदी के तट पर है? वाल्दी नदी के तट पर है। आज का जो उत्तराखंड का सेकंड कमेंट क्वेश्चन है, तो सेकंड कमेंट क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिए। IMA का आदर्श वाक्य क्या है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में स्थित है, इसका आदर्श वाक्य आप लोगों को बताना है। आप लोग नोट कीजिए, IMA का आदर्श वाक्य क्या है? मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी में इसे नोट कीजिए, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। IMA का आदर्श वाक्य क्या है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून का आदर्श वाक्य क्या है? चलिए अब कुछ जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। उत्तराखंड के आज के ये कुल 10 क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इनको नोट करें, अच्छे से इनको रटें, इनको समझें और अपनी कॉपी में इसे लिखें, नोट करें। तो हमारा जो आज का जो जीएस का जो पहला क्वेश्चन है, जीएस का जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने आप लोग जो नोट करोगे वो है पहला क्वेश्चन, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार मतलब फिर से किसने बनाया? पुनरुद्धार किसने किया? तो गुप्त वंश के शासक हैं स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के शासक आप लोग नोट करें,
स्कंदगुप्त ने जो है झील का पुनरुद्धार कराया स्कंदगुप्त ने। अगर क्वेश्चन आएगा किस पर्वत पर, तो आप लोग नोट कीजिए गिरनार पर्वत पर। यहाँ पर मैं पर्वत का नाम भी लिख देता हूँ, गिरनार पर्वत पर इसका पुनरुद्धार किया झील का स्कंदगुप्त ने। आइए दूसरे क्वेश्चन में, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर कहाँ है? गुप्तकालीन विष्णु मंदिर कहाँ है? गुप्तकालीन विष्णु मंदिर कहाँ है? तो गुप्तकालीन विष्णु मंदिर कहाँ है, आप लोग नोट कीजिए। ये हमारा तिगुआ जगह पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का ये जगह है तिगुआ। तो गुप्तकालीन विष्णु मंदिर अगर आपको पूछेंगे विष्णु मंदिर कहाँ है, तो तिगुआ मध्य प्रदेश आप लोगों को नोट करना है, तिगुआ मध्य प्रदेश। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर, किसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने बोधि वृक्ष कहां पर है? ब्रैकेट में दो, बोध गया में है बोधि वृक्ष। किसने कटवाया? तो आप लोग नाम लिखिए शशांक ने, जो शैव धर्म को मानने वाला था। शैव धर्मावलंबी भी आप कह सकते हैं। शैव धर्मावलंबी शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। शैव धर्मावलंबी शशांक ने क्या कर दिया? बोधि वृक्ष को कटवा दिया। अगला चौथा क्वेश्चन है आज का, वो है 10 कुमार चरित पुस्तक किसने लिखी? 10 कुमार चरित पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक किसने लिखी? 10 कुमार चरित्र पुस्तक किसने? तो दांडी ने 10 कुमार चरित्र पुस्तक लिखी, दांडी ने 10 कुमार चरित्र पुस्तक दंडी ने लिखी। और आप लिखिए इसमें, ये नरसिंह सेकंड है, ये नरसिंह सेकंड के दरबार में था, नरसिंह सेकंड के दरबार में था। ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा करके आ सकता है कि दंडी किसके दरबार में था, किस शासक के दरबार में था? तो आप लोगों को ध्यान रखना, नरसिंह सेकंड के दरबार में था दंडी। और इनकी फेमस पुस्तक है 10 कुमार चरित्र। मैं इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। 10 कुमार चरित्र पुस्तक किसने लिखी? तो दंडी ने लिखी, और वो नरसिंह सेकंड के दरबार में रहता था। आज का जो है जीएस का 5वां क्वेश्चन है, आप लोग नोट कीजिए। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा शासक, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, आप लोग नाम लिखिए। पहला शासक कौन था? तो लिखिए महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक पूछा जाएगा तो आप लोग नोट कीजिएगा महमूद गजनवी वही है जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। और इनका पहला जो आक्रमण था 1000 ईस्वी में हुआ। और इसी तरह 1025 को सोमनाथ लूटा, जिसमें 2 लाख दिनार संपत्ति इसके हाथ लगी थी। ऐसा माना जाता है कि 2 लाख दिनार संपत्ति इनके हाथ लगी थी। तो संपत्ति में ध्यान रखना, सोमनाथ लूट में 2 लाख दिनार अगर आप कैलकुलेट करोगे इंडियन रुपीस से, तो दिनार का कैलकुलेट करके 2 लाख की मल्टीप्लाई कर देना, तो इतने रुपए यहाँ से लेके गए थे महमूद गजनवी। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इतनी अपार धन संपदा थी हमारे देश भारत में। आज का जो है जीएस का कमेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। कमेंट क्वेश्चन नंबर 1 जीएस का आप लोग नोट कीजिएगा। भारतीय प्रेस मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस मुक्तिदाता का जन्मदाता, भारतीय प्रेस मुक्तिदाता किस जन्म को कहा जाता है? आप लोग नोट कीजिए। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? जीएस का पहला कमेंट क्वेश्चन। आप लोग चैनल में जो कमेंट बॉक्स का जो ऑप्शन है वहां पर आप लोग कमेंट जरूर करें। जो भी आप लोगों को कमेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, भले वो उत्तराखंड के हैं, चाहे वो जीएस से है हमारे, चाहे वो किसी और से भी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इनके क्वेश्चन को कमेंट, इनके आंसर कमेंट करें। चलिए आज के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ 5 क्वेश्चन और बचे हुए जीएस के, हम लोग फटाफट उसको नोट कर लेते हैं।
तो जो छठवां क्वेश्चन है हमारा इसका वो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग नोट कीजिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो छठवां जो क्वेश्चन है हमारा वो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, आप लोग नोट कीजिए 1336 को। 1336 को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, अगर बोलेंगे किन्होंने की तो आप लोग नोट कर लेना, दो भाई थे हरिहर बुक्का, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 को हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप लोग बना दो, वेरी इंपॉर्टेंट। जीएस का जो सातवां क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिए, एकता प्रथा। देखिए एकता प्रथा से आप लोग क्या क्या नोट करोगे। सबसे पहले आप लोगों को पता है इसका अंदर एकता प्रथा किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने। फिर एकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और फिर समाप्त होने के बाद पुनः चालू किया तो फिरोज तुगलक ने। तो आप लोग इतने नाम याद रखोगे, फिरोज तुगलक। तो मैं से इस हिसाब से इसका डायग्राम बना देता हूं, आप इसी हिसाब से इसका डायग्राम बनाओ। एकता प्रथा की शुरुआत, एकता प्रथा, भारत में एकता प्रथा की शुरुआत डैश करके लिखो, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। सेकंड पॉइंट आप यहां से नोट करोगे, एकता प्रथा शुरू की इल्तुतमिश, समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और पुनः चालू किया, पुनः लागू किया फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने इसे पुनः शुरू किया। मैंने इसे बना दिया वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऐसे करके इसे शो कर देना अपनी कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की, इसे समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और दोबारा इसे लागू किया, आप लोग नोट करोगे, फिरोज तुगलक ने। तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक। ठीक है, ये अब गुलाम वंश का इल्तुतमिश, ये खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी, ये तुगलक वंश का फिरोज तुगलक। जीएस का 8वां क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा, गोलकुंडा के संस्थापक कौन है। गोलकुंडा, गोलकुंडा ये पड़ता है हमारा बीजापुर कर्नाटक। गोलकुंडा के संस्थापक ये कुली कुतुब शाह, आप लोग नोट कीजिए, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने इसे बनाया था, संस्थापक कुली कुतुब शाह। कब बनाया था, आप लोग टाइम पीरियड लिखिए, 1512 को बनाया था। ये मैंने इंपॉर्टेंट करके लिख दिया है। गोलकुंडा के संस्थापक पूछेंगे तो आपको क्या नोट करना है, आपको नोट करना है कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह लोगों को नोट करना है। ये आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अब आप लोग 90 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है वो है अटाला देवी मस्जिद। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने शुरू किया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने शुरू किया। अटाला देवी मस्जिद, यहां पर लिख देता हूं, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो आप लोग नोट कीजिए इसका आंसर, इब्राहिम शाह ने। किसने नोट किया, किसने किया, इब्राहिम शाह ने इसे निर्माण कराया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, इब्राहिम शाह ने। इब्राहिम शाह ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, इब्राहिम शाह ने। है कहाँ ये, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, जौनपुर है, जौनपुर में स्थित है ये हमारा जौनपुर में स्थित है, और जौनपुर प्रॉपर पड़ेगा हमारा यूपी में। आज के जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आज आप लोगों को उत्तराखंड के बताए हैं, और 10वें क्वेश्चन में अब हम प्रवेश करने वाले हैं जीएस के। तो फटाफट आप लोग 10वां क्वेश्चन नोट कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की। निपख नामक आंदोलन, निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की। निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो आंसर लिखो आप, दादू दयाल।
दादू दयाल की निफक नामक निफक आप लोग नोट कीजिए, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, निफक है निफक। निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो दादू दयाल ने इसकी शुरुआत की। और जीएस का आज का सेकंड कमेंट क्वेश्चन जीएस का आप लोग नोट कीजिए, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महाभारत का फारसी अनुवाद। महाभारत का फारसी अनुवाद महाभारत का भी है और राजतरंगिणी का भी है। राजतरंगिणी पुस्तक का भी फारसी में अनुवाद उसी ने किया। तो आप इसका आंसर लिखोगे महाभारत का फारसी अनुवाद या राजतरंगिणी पुस्तक का अनुवाद किसने किया? आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर दिया है। राजतरंगी पुस्तक के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये पुस्तक किसने लिखी? कलहड़ ने। राजतरंगी पुस्तक किसने लिखी? कलहड़ ने लिखी। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जीएस के, 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के। एक बात दोबारा बताना चाहूंगा, जिन भी दोस्तों ने कल की वीडियो नहीं देखी डे फर्स्ट, वो पहले उसकी वो वीडियो को देखें। उसमें भी कल उत्तराखंड के 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताए गए हैं। फिर आज का जो है डे सेकंड का क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में 4 क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर दिए होंगे, कमेंट क्वेश्चन नोट कर दिए होंगे। अब आप लोग इनको कमेंट बॉक्स में जाके इनके आंसर जरूर लिखना। जिसको ना पता होगा वो नो करके लिख देना, ठीक है? फिर मैं इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही।